रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान के मामले में आरजेडी और जेडीयू के बीच में तकरार बढ़ गई है। आज जेडीयू के कई नेताओं ने आरजेडी पर हमला बोल दिया है। जेडीयू एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पटना के बेली रोड में मौजूद हनुमान मंदिर में मानस पाठ किया और शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध किया। दर्जनों जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंचे जेडीयू एमएलसी ने आरजेडी नेता को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया, कड़ी आपत्ति जताई। नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का अपमान किया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। भगवान राम के प्रति आराधना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकलता हे राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, संविधान पर हमारी साझी संस्कृति में भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है। और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा हम मानते हैं, वो हमारे रामायण मेला के पक्षधर थे। अब कौन क्या बोलते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन मंत्री अड़े हुए हैं, मैंने जो बोला वो अड़े रहे तो रामायण भी खड़े हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बिहार के शिक्षा मंत्री के आपत्तिजनक बयान पर आज जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी सवाल उठाया। लल्लन सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान पर आरजेडी को फैसला लेना है। आरजेडी का नेतृत्व शिक्षा मंत्री पर फैसला ले। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू सभी धर्मों का सम्मान करती है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ है उसका सम्मान करते हैं। रामचरितमानस विवाद में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आरजेडी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी को शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। ये लोग सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं। जेडीयू की तरह बीजेपी ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव ने कहा कि रामायण और राम आलोचना करने वालों का अस्तित्व नहीं बचता है। वोट बैंक की राजनीति में रामचरितमानस की आलोचना की गई है। जनता आरजेडी को माफ नहीं करेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव। नंद किशोर जी, शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर महागठबंधन में 2 तरह की राय दिख रही है। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश की है, चंद्रशेखर ने गलत तरीके से पेश किया है उन चीज़ों को, और दूसरी तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम साथ हैं चंद्रशेखर के। देखिए, राम और रामायण की जो आलोचना करेगा वो कहीं से भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और जिन लोगों ने भी पहले भी राम और रामायण के विरोध में जाने का काम किया वो सरवाइव नहीं कर पाए। और लोग कहते हैं कि समाजवादी धारा के लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने तो रामायण मेला लगाया। डॉक्टर लोहिया ने तो बजाबते रामायण के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का काम किया था। ये लोग समाजवादी धारा के लोग समाजवाद की धारा से अलग होते जा रहे हैं और केवल क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए
वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर सवाल उठा दिए। संजय जायसवाल ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री ऐसे हैं तो शिक्षा कैसी मिलेगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने दिखाई दे रही है। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गलत तरीके से चीज़ों को पेश किया गया है। दूसरी तरफ जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादियों की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं चंद्रशेखर। यह आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू करना ठीक नहीं होगा। रामचरितमानस और भगवान राम सभी के आराध्य हैं। कुछ लोग हैं जो अपना एजेंडा चलाने के लिए जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो उन्होंने चौपाई पढ़ी वह भी अगर वो ठीक से पढ़ लिए होते वह भी नहीं पढ़ा। और अगर किसी शिक्षा मंत्री जो खुद प्रोफेसर हो उसको मैं और मैंने खुद पाया और समाज पाएगा, अगर इतना भी पढ़ने नहीं आता हो, अगर वह शब्द मैं और मैं का अंतर अगर शिक्षा मंत्री नहीं कर सकता हो तो जाहिर बात है कि आज तक बिहार में शिक्षा की दुर्दशा रही है और अब उससे भी ज़्यादा दुर्दशा होने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।